Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 26th August. तो नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 6. मैं सभी को एग्ज़ाम्पल का नाम दूंगी, नंबर दे दूंगी ताकि जब कल को टेस्ट लेना हो तो इन नंबरिंग से हम लोग यूज़ करें. ये बिल्कुल अलग है बुक से, तो ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी. क्या है एग्ज़ाम्पल? शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय. अब कंपोजिशन ना तो प्लस है ना डॉट है, ये इसने खुद की कंपोजिशन डिफाइन की है. क्या? ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3. जैसे हमें पहले पता होता था कि अगर कंपोजिशन एडिशन है तो ए स्टार बी का मतलब होता था ए प्लस बी, लेकिन अब ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए बी ओवर 3. ए बी मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बात किसकी हो रही है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. ध्यान रहे. और क्या बनाता है ये? इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. अबिलियन प्रॉपर्टी हमने कल या परसों ही की थी. ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए. बड़े ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम पहले लिखते हैं लेट. यहाँ अब अज्यूम ही करना, मैं सेट लिख नहीं सकती. क्यू प्लस डिनोट्स द सेट ऑफ all positive rational numbers. The binary composition is defined as, जो हमें दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाय 3 for all a comma b belongs to q plus. ये दे रखा है क्योंकि q प्लस का, q प्लस में पॉजिटिव रैशनल. ध्यान रहे सभी रैशनल नंबर आ रहे हैं लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव में सभी में ज़ीरो भी आ जाता है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या करनी है हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्या आई फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या लेंगे हम? सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देयरफॉर ए बी बाय 3 बिलोंग्स टू क्यू प्लस. चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल या बिकॉज, देखो ए ले लिया हमने 2/3, पॉजिटिव रैशनल लेने हैं. बी ले लिया 5/7. तो ए बी बाई 3 क्या हुआ? 2/3 इंटू 5/7 होल ओवर 3. तो मैं ऐसे लिख दूँ, ये आ गया 10 over 63, विच इज़ अगेन रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल. तो हमने ये लिखा सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयरफॉर ए बी बाई 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर. हैंस ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3. पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ए स्टार बी आ गया. ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3 विच बिलोंग्स टू क्यू प्लस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू. ए बी क्यू प्लस में थे तो ए स्टार बी. अब आप ए स्टार बी को देखो, ए बी बाई 3 को मत देखो. क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी. तो वही आया ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस. लेकिन वो ए स्टार बी हमें नहीं पता था. पता कब चला? जब वो किसके इक्वल था? ए बी बाई 3 के. हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना है, मैं पहले मैं अच्छे से लिख के बता रही हूँ. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन क्यू प्लस, राइट. सेकंड है एसोसिएटिविटी. मैं शॉर्ट में लिखती हूँ. एसोसिएटिविटी के लिए 3 लेने पड़ते हैं. लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस. देन क्या है? ए स्टार बी स्टार सी. क्या बन जाएगा? ए स्टार बी स्टार सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा?
जब ए स्टार बी ए बी बाई 3 है तो बी स्टार सी क्या बनेगा, बी सी बाई 3। इस चीज़ को ध्यान देना, यही बनेगा ना, नंबर ही चेंज हुए, ए स्टार बी इज ए बी बाई 3 तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी बाई 3। अब ये हमारा ए हो गया, ये पूरा हमारा बी हो गया, इस पे भी स्टार प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, ए बी बाई 3। तो ए है ए, बी कौन है, बी सी बाई 3 होल ओवर 3। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, ए स्टार बी, इसको पूरे को बी माना तो इस पर प्रॉपर्टी लगी, गिवन कंपोजिशन जो डिफाइन है वो क्या कहती है, ए बी बाई 3, ए इज दिस, बी इज बी सी बाई 3 होल ओवर 3। ये क्या आ गया, ए बी सी, पहले ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ओवर 9, ए बी सी ओवर 9 मीन्स ए बी सी ओवर 9, एक साइड, दूसरी साइड ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी बाई डेफिनेशन क्या है, ए बी बाई 3 स्टार सी। अब ए बन गया ये पूरा, बी है सी, तो क्या बना, ए बी बाई 3। तो ए बी बाई 3 ये ए हुआ, बी की जगह कौन है, सी होल ओवर 3। ये बना ए बी सी ओवर 3, 3 जार 9, ओपन कर दो, सी बाई 9। ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिविटी होती है, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये रैशनल नंबर दोनों बराबर आ गए। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लिखेंगे लेट, सपोज कर लेते हैं कोई ई एग्जिस्ट करता है। इन क्वेश्चन में ये हमें ई निकालना होता है तो पहले हम सपोज करते हैं फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट ई कोई है किस में, क्यू प्लस में, सच दैट वो कैसा है, ई स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार ई। सपोज किया ये ई, अब ई की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, डेफिनेशन से। देखो ई किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस को, ए तो पहले ही क्यू प्लस में है, तो बाय गिवन कंपोजिशन ए स्टार बी होता है ए बी बाई 3, तो ई स्टार ए क्या हो जाएगा, ई ए बाई 3 इक्वल्स टू ए स्टार ई क्या बन जाएगा, ए ई बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट उस पर क्या आ गया, इसकी एक साइड लेके चल पड़ेंगे इक्वालिटी की, ध्यान देना, एक साइड, डबल इक्वालिटी में हम पहले एक साइड लेते हैं। तो ई ए बाई 3 किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आ गया, इम्प्लाइज दूसरी साइड भी ऐसे आ जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू 0, ई माइनस कैसे लिखेंगे, ई माइनस 3 ओवर 3 ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज e minus 3 equals to 0 because a not equal to 0 as a belongs to q plus। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लिए हैं, मैंने स्टार्टिंग में शायद बोल दिया 0 है। पॉजिटिव नेगेटिव जब लेते हैं, जब टोटल लेते हैं तो सारे नंबर आते हैं उसमें इंक्लूडिंग 0। जब पॉजिटिव लिया तो 0 के आगे वाले, नेगेटिव लिया तो 0 के पीछे वाले, तो इसमें 0 नहीं होगा रैशनल नंबर। तो e की वैल्यू कितनी आई, 3। देखो ना, a नॉन ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0 क्या होता है, इधर 1 0 और 2 0। a नॉन ज़ीरो है तो क्या आया, e माइनस 3 ओवर 3 0 आया, 3 तो उधर जाके 0 बन गया, या आएगा e माइनस 3 इक्वल टू 0, e इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या हुई, 10 3 बिलोंग्स टू 3 क्या पॉजिटिव रैशनल। अब आप बोलेंगे 3 रैशनल थोड़े है, 3 रैशनल है, 3/1
belongs to Q is the identity element in Q प्लस। इस कंपोजिशन के अंदर आइडेंटिटी, अब देखो आप बोलेंगे हमें तो दो ही आइडेंटिटीज़ बताई हैं, 0 या 1। मैंने बताई हैं 0 एडिटिव, 1 मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन ये ग्रुप में बाइनरी कंपोजिशन ना तो एडिटिव है ना मल्टीप्लिकेटिव है। क्या है हमारे पास, ऑलरेडी इसमें डिफाइन किया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम यहाँ इनवर्स भी अज्यूम कर लेंगे। इन क्वेश्चन में अज्यूम ही करते हैं, फिर उनकी वैल्यू निकाल के बता देते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस बी एनी एलिमेंट, लेट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। देखो लेट सपोज किया बी एग्जिस्ट करता है क्यू प्लस में सच दैट, तो इनवर्स कैसा होता है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए, ऐसा होता है ना। लेकिन अब हमें ई पता है इस क्वेश्चन की कौन है, 3 है, तो हमें बी निकल जाएगा इजीली। बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनवर्स निकालना। तो ए स्टार बी बाई डेफिनेशन क्या हुआ, ए बी बाई 3। ई कितना है 3, ये हो गया बी ए बाई 3। फिर इक्वालिटी डबल आई, हम एट अ टाइम एक लेंगे, तो ये आ गया ए बी बाई 3 इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज बी कितना आ गया 9 बाय ए। बी ही हमें निकालना था, तो हम लिखेंगे क्लियरली b इक्वल्स टू 9 बाई ए इज द इनवर्स ऑफ, एक एलिमेंट का इनवर्स आया कौन से का, ए का। इस तरह से हम सभी का निकाल सकते हैं। इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब है अबिलियन प्रॉपर्टी, अबिलियन ग्रुप बोला ना, तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। हमें प्रूव क्या करना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देन ए स्टार बी क्या होगा, ए बी बाय 3। लेकिन ए बी पॉजिटिव रैशनल है, पॉजिटिव रैशनल ए इक्वल टू 2 बाई 3, बी इक्वल टू 7 बाई 5, तो ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के। इन पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो ए बी इक्वल टू बी ए बाई, लेकिन बी ए क्या बन गया, बी स्टार ए। दैट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल्स। हैंस अब हम लिखेंगे Q plus is an infinite abelian, infinite तो है ये because we have so many positive rationals, is an infinite abelian group. That's all about this example, very very important। इस तरह की 5-6 क्वेश्चंस ग्रुप में है, 5-6 ही रिंग में है, और इनमें से आएगा ही आएगा, ग्रुप का भी आएगा, रिंग का भी आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।